A very good afternoon to all of you. I hope you all are doing good. आज हमारे जजमेंट सीरीज का नेक्स्ट डे है एंड आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं इट इज एंटायरली रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट. ये केस आप बहुत लोगों ने पहले बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा दैट ड्यूरिंग 80s बिहार में टोटली ऑर्डिनेंस राज सिस्टम स्टार्ट हो गया था, जिसमें गवर्नर ने अंडर आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को यूज करा एंड बार बार वहां पर री इशू करा ऑर्डिनेंस ऑन द सेम टॉपिक, जो फाइनली बाय डॉक्टर DC वाधवा, जो बाय प्रोफेशन एक इकोनॉमिस्ट थे एंड ही वाज डूइंग वन रिसर्च. एक ये रिसर्च कर रहे थे, ये पुणे से गोखले इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए थे एंड लैंड टेन्योर पर ये रिसर्च कर रहे थे एंड ही फाउंड कि बहुत से ऑर्डिनेंस री इश्यू करे गए हैं बाय द गवर्नर इन द स्टेट ऑफ बिहार. तो फाइनली इन्होंने आर्टिकल 32 यूज कर इसे एपेक्स कोर्ट में चैलेंज करा एंड यहां पर एक जजमेंट आई कि आप रीप्रोमलगेट नहीं कर सकते हैं सेम ऑर्डिनेंस को बार बार ऑन द सेम टॉपिक बिकॉज इट इज हैम्परिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स, इट हैम्परिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. डन. तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए यहां पर जजमेंट आई गई कि आप ऑर्डिनेंस इशू करना चाहते हैं कीजिए. दो कंडीशन है उसकी, जब लेजिस्लेटिव बिजनेस बहुत हो गया है या फिर एक शॉर्टर पीरियड है सेशन का. तो इस वाले केस में उन्होंने कहा कि तब तो आप ऑर्डिनेंस लाइए बिकॉज इन द इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस, इन द extreme circumstances, it is the power of the governor under Article 213 and under Article 123 of the president to issue the ordinance. So here comes the DC Wadhwa case versus State of Bihar by myself, Sumit. इससे पहले एक छोटा सा ये बता देता हूं आपको मैं कि Article 123 of the president, 213 of the governor, ये ऑर्डिनेंस तभी इशू कर सकते हैं जब ईदर ऑफ द हाउस सेशन में नहीं है या बोथ द हाउस या ईदर. सो इट इज अ टेम्परेरी लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर व्हेन द हाउस इज नॉट इन द सेशन, जिसको आफ्टर द सेशन स्टार्टिंग 42 डेज के अंदर, दैट मीन 6 वीक्स के अंदर पास करवाया जाएगा एंड देन ओनली दिस बिल और ऑर्डिनेंस विल कम एज एन एक्ट, अदरवाइज इट सीज टू बी ऑपरेट. ये बिल्कुल लैप्स हो जाएगा. बट बिहार में क्या हुआ, 15 साल तक अराउंड 256 बार बार ऑर्डिनेंस री इशू किए गए एंड ऑन द सेम टॉपिक वो बार बार री इशू होते गए एंड उनको एक्ट बनने दिया ही नहीं गया. फाइनली इस ऑर्डिनेंस राज को चैलेंज किया गया एंड जजमेंट आएगी कि आप री प्रोमलगेट नहीं कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को बार बार. ऑल्दो इसके बाद अभी लेटेस्ट 2014 में भी लैंड एक्विजिशन बिल पर मिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने इसको यूज करा बट ऑन नॉट दैट अकाउंट जैसे बिहार में यूज हो रहा था. तो सबसे पहले हमारे पास शुगर लिमिटेड वाला केस आया जिसमें कहा गया कि जो ये पार है इट इज द सब्जेक्टिव पार. सब्जेक्टिव पार मींस इट कैन नॉट बी चैलेंज. उसके बाद हमने ये किया था बैंक्स नेशनलाइजेशन केस, यूनियन ऑफ RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 2 दिन पहले ही ऑर्डिनेंस ला दिया गया था. तो यहां पर कोर्ट ने कहा था कि इट इज अ लिमिटेड पावर, आप उसको लिमिटेड तरीके से ही यूज करें जब सर्कमस्टांस क्रिएट हो गए हैं, अदरवाइज आप ऑर्डिनेंस पावर को यूज ना करें बिकॉज अ लॉ इज द पावर ऑफ लेजिस्लेशन नॉट द एग्जीक्यूटिव. ये एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है लॉ मेकिंग का, लॉ मेकिंग का काम है लेजिस्लेचर्स का. उसके बाद इमरजेंसी लगी 75 में, तब 38 अमेंडमेंट आया और यहां पर एक सेक्शन ऐड हुआ, सेक्शन 4, विच टेक्स अवे द जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा. बट जैसे ही इंदिरा गांधी मैम हटी, 78th अमेंडमेंट, आपको पता होगा कि सारे जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में मैम ने चेंजेस किए थे वो ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गए बाय 44th एंड यहां पर सेक्शन 4 को स्क्रैप कर दिया गया एंड कहा नाउ द ऑर्डिनेंस पावर इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. उसके बाद ये 2 केसेस आए. इन 2 केसेस में ये कहा गया कि आप हर चीज को तो यहां पर जुडिशरी के पास नहीं ला सकते हैं, अदरवाइज this will become a mere power of the ordinance
become the mere power of the president or the governor. यहां पर आपको ये देखना होगा कि कौन सा केस एक्सट्रीम है एंड किस केस में इस पावर का मिसयूज किया गया है, वहीं आप इसको जज कर सकते हैं। अदरवाइज आप हर केस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकते हैं। देन डीसी वाधवा केस आया, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कहा गया कि बार बार री इशू ना किया जाए ऑर्डिनेंस एंड सो दैट ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन को मेंटेन रखे। फाइनली कृष्ण कुमार सिंह केस आया, जिसमें ये कहा गया कि इट इज नॉट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। व्हेन कैन गवर्नर प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस? ओके, द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू legislate on any matter without going to the parliamentary ordinances traces back its origin to the Government of India Act 1935। 1935 से ये चल रहा है एंड ये वाइसरॉयज के टाइम से चल रहा है। क्यों चल रहा है? सो दैट वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बाईपास कर सके। एंड यू विल बी वंडर टू नो, जो 3 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड में, उसमें अभी 3 जगहों पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर है टू प्रमलगेट द ऑर्डिनेंस व्हेन ईदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द केस। अब यहां पे मैंने आपको बताया जो डीसी वाधवा थे वो एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे फ्रॉम गोखले इंस्टीट्यूट पुणे एंड वो एक लैंड टेन्योर पर एक रिसर्च कर रहे थे एंड उन्होंने जब देखा कि बिहार में बहुत सारे ऑर्डिनेंस रिप्रमलगेट हो रहे हैं तो फाइनली उन्होंने इसको आर्टिकल 32 यूज कर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। तो सबसे पहले आर्टिकल 213 ये यहां पर गवर्नर को पावर देते हैं टू इश्यू एन ऑर्डिनेंस इन द एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस व्हेन ईदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन। एंड ऑन द सेम लाइंस 123 पावर देता है to the president to issue an ordinance when both the houses or either of the house not in session and only in the emergency provisions। it is a emergency provision, खाली emergency के टाइम पर ही आप इसको issue कर सकते हैं। normal circumstances में it is the power given to the legislatures। तो normal circumstances में इसको राष्ट्रपति यूज नहीं कर सकते हैं। it is to know that the ordinance has to lead before the two houses। ये मैंने आपको बताया है कि 6 वीक्स कि ये जैसे ही हाउस स्टार्ट हुआ तो वहां पर ये आएगा एंड 42 दिनों के अंदर 42 दिनों के अंदर इसको पास होना ही होगा। सो अगर ये 42 डेज के अंदर पास नहीं होता है इट विल लैप्स, ये लैप्स हो जाएगा। सो वाधवा वाज एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर जो रिसर्च कर रहे थे एंड जब उन्होंने देखा 67 से लेकर 80s के बीच में अराउंड 256 ऑर्डिनेंस प्रमलगेट किए गए हैं जो कि मैक्सिमम 15 साल तक चलते रहे। आपको हैरानी होगी कि 15 साल तक उनको एक्ट ही नहीं बनने दिया गया, बार बार उनको री इशू कर दिया गया फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वो चलते रहे। फाइनली इस जजमेंट के बाद इस प्रोसेस को रोका गया। ऑल्दो अभी रिसेंटली 2014 में जब लैंड एक्विजिशन बिल आया था, जब उसको 2 बार रीप्रमलगेट किया गया तो ही मोदी गवर्नमेंट एक स्कैनर के अंदर आ गई थी फ्रॉम द ऑपोजिशन कि आप इस चीज का मिसयूज कर रहे हैं। डन। सो वो डीसी वाधवा केस था जिसपे गवर्नर को रिप्रमलगेट करने से रोका गया फ्रॉम द जुडिशरी। आउट ऑफ 256 69 ऐसे थे जो रिप्रमलगेट किए गए विद द प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि आपको पता होगा 3 कंडीशंस हैं। वो बिल जिसमें ऑलरेडी प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए वहां पर गवर्नर डायरेक्ट ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद यहां पर ये थोड़ा डीप में है, यहां पर टोटल पिटिशनर 4 थे अपार्ट फ्रॉम द डीसी वाधवा ऑल्सो। एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस को चैलेंज कर रहे थे, एक एजुकेशन बिल को कर रहे थे एंड एक ब्रिक सप्लाई, बिकॉज यहां पर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में फॉरेस्ट प्रोड्यूस और ब्रिक सप्लाई को रख लिया था। एंड कुछ ऑर्डिनेंस तो ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर संस्कृत टीचर थे उन्हीं को ही फायदा दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डिनेंस थे जो रिप्रमलगेट किए गए फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द गवर्नर। बट यहां पर बिहार गवर्नमेंट ने जो अपने पॉइंट्स रखे, उन्होंने कहा कि जो हमने ये 3 बिल हैं जो मैंने आपको अभी लास्ट बताए, ब्रिक्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एजुकेशन, इसमें से 2 तो यहां पर लैप्स हो गए हैं एंड एक को हमने एक्ट बना दिया है। सो पिटिशनर का यहां पर कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो यहां पर रेट को डाले पिटिशनर का। डन। सेकंड, उन्होंने कहा कि पिटिशनर यहां पर आउटसाइडर हैं, सो दे हैव नो लीगल इंटरेस्ट टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस। थर्ड, ये क्वेश्चन कहा गया जो यहां पर एजुकेशन बिल है,
जो ये है ये प्योरली एकेडमिक रीजन में है, यहां पर जुडिशरी को बीच में ना लाया जाए। फोर्थ पॉइंट ये रखा गया कि कोर्ट जो है, द कोर्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जामिन वेदर द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द एक्सरसाइज अंडर 213 एग्जिस्टेड और नॉट। जो कंडीशंस 213 आर्टिकल में गवर्नर को दी गई हैं, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कोर्ट के पास पावर नहीं है। डन, बिकॉज इसको इक्विवेलेंट टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड इन केस ऑफ प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट के बराबर इक्वेट किया है। सो इट इज द सब्जेक्टिव पावर ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। सो यहां पर कहा गया कि कोर्ट यहां पर एंटाइटल्ड नहीं है। लीगल इश्यूज यहां पर 3 हुए कि क्या जो स्कोप है 213 आर्टिकल का विच ऑथराइज द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, उसकी कितनी स्कोप है, वो कितनी बार इसे रिप्रोमलगेट कर सकता है, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम जो यहां पर 15 साल तक रिप्रोमलगेट किए गए ये यहां पर ऑर्डिनेंस, तो यहां पर जो पावर थी गवर्नर को उसको चैलेंज करा गया कि ये क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि वो टाइम टू टाइम इसको री इशू करता रहे विदाउट गेटिंग रिप्लेस फ्रॉम एक्ट, उसको एक्ट बनने ना ही दिया जाए, हाउस में रिप्रेजेंट ही ना किया जाए, 6 वीक्स के अंदर उसको पास आउट ही ना किया जाए, बार बार उसको री इशू करा जाए। तो ये हमारे पास सेकंड इशू उठा। थर्ड उठा कि क्या यहां पर जो ये कलरेबल एक्सरसाइज की है बाय द स्टेट ऑफ बिहार इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। कलरेबल एक्सरसाइज क्या होता है? द थिंग विच यू कैन नॉट डू विच कैन नॉट यू डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो। अगर कोई चीज आप डायरेक्टली आपके पास पावर नहीं है करने की, जैसे यहां पर पावर नहीं है, तो आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। डन। सो यहां पर यह पूछा गया कि वेदर दिस कलरेबल एक्सरसाइज इज अ वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अब आया फाइनल जजमेंट डे। जजमेंट डे पे यह कहा गया कि जो पावर है आर्टिकल 213 में, ये खाली एक्सरसाइज की जा सकती है इन द इमरजेंसी प्रोविजंस या फिर अटमोस्ट नेसेसिटी, तब किया जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन में ये पावर हमने ऑलरेडी लेजिस्लेचर्स को दी हुई है, तो यहां पर एग्जीक्यूटिव जो है यहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसको नॉर्मल कंडीशन में यूज करके बार बार ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट नहीं कर सकते हैं। डन। फर्स्ट तो यहां पर यह कहा गया, सो इट इज इन द ग्रेवेस्ट कंडीशंस और इन द एक्सट्रीम कंडीशन। सेकंड ये कहा गया द गवर्नर कैन नॉट एज्यूम लेजिस्लेटिव फंक्शन बाय क्रॉसिंग द लिमिट्स लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इट इज द पावर ऑफ लेजिस्लेचर्स, तो यहां पर गवर्नर बार बार बीच में अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता है। एंड थर्ड, कलरेबल लेजिस्लेशन वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया अभी, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट इट इज नॉट परमिटेड टू डू डायरेक्टली। जब डायरेक्टली ही आपको काम करने की पावर नहीं है, तो आप इनडायरेक्टली कैसे इसके बीच में आ रहे हैं? डन। एंड फोर्थ कहा गया कि दैट द कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व्ड इट कैन नॉट एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर, कि भाई गवर्नर हर बार सेटिस्फाई हुआ है इशू करने के लिए, ये चीज तो हम कोर्ट बार बार नहीं चेक करेगा। बट हम यहां पर कह रहे हैं कि गवर्नर इसको तभी यूज करे जब अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, जब ग्रेवेस्ट कंडीशन आ गई है, जब इमरजेंसी वाली प्रोविजन आ गया है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में इसको यूज ना करे। एंड बट इस केस के बाद क्या हुआ, आपको पता होगा कि 1986 के बाद ऑलमोस्ट 89 में इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। इस केस के बाद ऑल्दो इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी री इशू नहीं किया था ऑर्डिनेंस, बट 1992 में फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रीप्रमलगेट करने स्टार्ट कर दिए ऑर्डिनेंस। एंड एक विंडो ये केस छोड़ के गया था कि आप दो कंडीशन में, जब आपका लेजिस्लेटिव बिजनेस बहुत ज्यादा हो जाए, सेकंड जब शॉर्टर पीरियड का एक ये हमारे पास सेशन हो कि उनको डिस्कस करने का टाइम ही नहीं मिला, इन दोनों कंडीशंस में आप ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, बट आप इसको बार बार रीप्रमलगेट नहीं कर सकते। रीप्रमलगेशन डायरेक्टली हैम्पर कर रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, तो आप बार बार इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एंड फाइनली इसके बाद हमने केस पढ़ा कि कृष्ण दास वाला, जिसमें यह कहा गया कि इट इज नॉट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द गवर्नर or the president to issue the ordinance, it will always be subjected to the judicial review। इसके ऊपर judicial review होगा ही होगा। एंड अभी लेटेस्ट आपको पता होगा, एक यहां पर लव जिहाद करके यूपी में ऑर्डिनेंस इशू किया गया था, तो उस टाइम पर हालांकि कोई ये टॉपिक न्यूज में भी नहीं था,
तो यहां पर गवर्नर को कहा गया कि क्या ये बहुत इमरजेंसी प्रोविजन थी, कि क्या लव जिहाद के ऊपर लॉ लेके आना बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था, दैट यू हैव कम अप विद द ऑर्डिनेंस। तो केस टू केस ये जुडिशरी के पास पहुंचते गए हैं। लाइक अभी एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए रामनाथ कोविंद जी ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया था। तो हालांकि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए तो फिर भी हम ऑर्डिनेंस को कुछ इंपॉर्टेंस मान सकते हैं, बट लव जिहाद वाले केस को तो एक बार चैलेंज करा गया कि ये उस टाइम पर कोई नेसेसिटी नहीं थी। सो के हमारे पास जो डीसी वाधवा केस है वहां पर ये आया गया कि जजेस ने यहां पर गवर्नर की रीप्रमलगेट ऑफ ऑर्डिनेंस पावर के ऊपर रोक लगाई कि ये हैम्पर कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, आप इसको तभी यूज करें जब अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है या फिर इमरजेंसी की कंडीशंस आ गई हैं, अदरवाइज आप ऑर्डिनेंस की पावर को यूज ना करें नॉर्मल कंडीशंस में, बिकॉज अ लॉ मेकिंग इज द power of the legislature and there should be a balance between the three wings of this, the legislature, the executives and the judiciary। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में एक बैलेंस बन के रखना चाहिए, कोई भी एक दूसरे की पावर्स को आउटरीच करने की कोशिश ना करे। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डीसी वाधवा केस। जय हिंद टू ऑल।